हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ राजेश आपके साथ कुछ बातें करेंगे और कई चीज़ें शेयर करेंगे। लाइफ तो बड़ा इंजॉइंग है और एक अचीवमेंट के बाद तो और भी डिफरेंट फील होता है। पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि हम शुरुआत कैसे किए, इस एमबीए में कैसे आए। आपको जरूर मन कर रहा होगा जानने का कि मेरी जर्नी कैसे रही। ठीक है, आज अचीवमेंट के रूप में लोग देखते हैं और कई लोग, जब नए लोग जो एंट्री होती है उनकी हमारे लाइफस्टाइल से, हमारे कई रिवार्ड्स जो अवार्ड्स जो मिलते हैं, जो चीज़ें हम लोग फील करते हैं, उनसे उनको लगता है कि ये बना बनाया चीज़ होता है। लेकिन सक्सेसफुल जर्नी के पहले कई चैलेंजेस होते हैं, उसके बीच से आपको गुजरना पड़ता है। और शुरुआत तो सबके साथ जैसे आपका हो रहा है वैसे मेरा भी हुआ था। वही अंदर का बिलीफ नहीं रहना, उसी का पता लगना कि अरे हमसे ये होगा कि नहीं होगा, ये हमारे लायक है भी या नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जो होता है साथ में लाइफ में आते आते वो चीज़ें आपके साथ जो आप करना चाहते हैं, कुछ चीज़ ढूंढना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। इसे पहले मैं बता दूं कि मैं हम लोग यूजर प्रोडक्ट्स के यूजर के रूप में आए और ठीक है, बढ़िया प्रोडक्ट था और यूज करने में मज़ा आ रहा था। लेकिन जो हम लोग इंट्रोड्यूस किया था एमबीए के रूप में कि हम एक बिजनेस का पार्ट है, उसका खास कुछ लाइफ में अचीवमेंट नहीं था। वो हमें फील कराया कि अरे वो जिस रूप में वो है उसी रूप में शायद एमबीए भी होगा। लेकिन कुछ चीज़ें भगवान अगर बढ़िया चाहते हैं तो घटनाएं घटती है। मेरे साथ क्या, घर का एक बड़ा हम लोग अचीवमेंट, घर ही एक बड़ा फैमिली ऐसा है जहाँ अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। हमें बाहर देखने की जरूरत ही नहीं। हम लोग बड़ी फैमिली से आते हैं। फादर यहाँ हमारे सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर बिहार में रहे। भाई लोग में हम लोग 7 भाई 1 बहन और 3 वो हमारे छोटे भाई लोग यहाँ आईआईटी कानपुर से, बहन भी, सिस्टर भी आईआईटी कानपुर से। 2 आईएएस ऑफिसर हो गए, यूपी कैडर में हो गए 2000 बैच के, और 2 लोग और अमेरिका चले गए। मैंने 2 भाई 1 बहन अमेरिका चले गए। तो अब लगने लगा कि हम लोग जो सोशली जो रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ पूरा कर पा रहे हैं, और जो अचीवमेंट दुनिया को सुनाने के लिए ऑलरेडी मेरे पास है। तो हम लोग कोई मोटिवेट नहीं कर पा रहा था, या खासकर जो इंट्रोड्यूस किया था उसके साथ हम लोग कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। लेकिन यूपीएससी का तैयारी, आईएएस की तैयारी, इन बिटवीन हमारे से कुछ घटना घटती है। हमारा लिगामेंट टियर होता है, रस्सी फांदते हुए छोटा सा इंसिडेंट। कहते हैं कि लाइफ में छोटा सा इंसिडेंट आपको बहुत बड़ा चेंज कर देता है। आपका ड्रीम पार्ट, आपको आगे बढ़ने के अब सोच सब वहाँ ठहराव ले आया। और एकाएक 6 महीने जब बेड पर रहे, मन में एक फीलिंग आया कि मेरे कंट्रोल में तो कुछ नहीं है, हम अपने चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसी कारण से कुछ चीज़ ढूंढने लगे कि अगर कुछ करें भी, लेकिन हमारे पास ऑप्शनल कुछ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। किसी चैलेंजेस भी आया तो मेरे पास घर को, फैमिली को चलाने के लिए क्या होगा। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी पूरा करूंगा, लेकिन तब तक मैं अपनी बेटर हाफ को, जिनके कारण से बिजनेस को बिल्ड कर पाए, इतना बड़ा कर पाए, उनको इंट्रोड्यूस करने का मौका देता है। माई सेल्फ नताशा, और इस बिज़नेस को हम स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटमेंट से शुरू किए थे। जब बिज़नेस स्टार्ट किए तो सही में कहें तो जो बिज़नेस का प्लान बताया जाता है कि आप प्लान में दिखाते हैं कि आपको बहुत सारा इनकम के बारे में बताते हैं, ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, सारा चीज़ देखे, बहुत एक्साइटमेंट से जुड़े भी। और जब जैसे बहुत लोग जुड़ते हैं उसके बाद एक्साइटमेंट के बाद किसी और का लिस्ट बनाते हैं, उनके पास सबसे पहले जाते हैं जो उनको लगता है कि विश्वास रहता है कि हम एक बार बोलेंगे वो ज्वाइन कर लेंगे। वैसे ही मेरे साथ हुआ। हम जिनके यहाँ गए, मेरी क्लोज फ्रेंड थी, उसके यहाँ गए, लेकिन वो ज्वाइन नहीं की और सीधा वो एक ही लाइन बोली कि कहाँ इस चीज़ में फंस गई हो, और इतने अच्छे घर में शादी हुआ है और कहाँ ये सब करने लगी। तो थोड़ा सा खराब, मैंने जो रिस्पॉन्स मिला वो बहुत नेगेटिव था। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये हुआ कि ये हमसे नहीं होगा। उसके बाद हम इस बिज़नेस में कभी भी एक्टिवली नहीं रहे, कभी भी। जो भी इस बिज़नेस को करना था, धीरे धीरे इनको समझ में आया, सेमिनार गए, जो भी समझ में आया ये अपना करना शुरू किए। लेकिन इस बिज़नेस को एक चीज़ ज़रूर बताएंगे कि हम जब नहीं एक्टिव थे, ये कुछ भी बताते थे। पहला चेक हम लोग 120 रुपीज़ का आया, जो कि 120 रुपये का कोई महत्व नहीं होता है। आदमी कुछ सामान खरीदता है, वो 120 रुपये तुरंत खत्म हो जाता है। लेकिन इनको ये बिलीव था कि ये 120 रुपये से आप बाद में उसके पीछे कितना भी ज़ीरो लगाना, वो आपके क्षमता पे निर्भर करता है कि आपके पास कितना आप उसमें अपने आप को डालते हैं, कितना आप उस बिज़नेस से निकाल सकते हैं। वैसे ही ये बताए थे, घर में सबको एक्साइटमेंट दे रहे थे, लेकिन कोई भी एक्साइटेड नहीं हो रहा था 120 रुपये से। लेकिन इसका एक अचीवमेंट, जो सबसे पहला पिन होता है सिल्वर पिन, वो सिल्वर पिन आया। तो जो हम लोग का फर्स्ट चेक था वो सिल्वर का 50,000 का था। वो एक्साइटमेंट बहुत हमको दिया। जो 50,000 का चेक था, वो 50,000 का चेक से हमको ये लगा कि
नहीं, और इतना पैसा आता है और रिकॉग्निशन बहुत बड़ा होता है। वहाँ से थोड़ा इस बिज़नेस को अलग तरीके से देखने लगे और कहें तो सिल्वर गए, सिल्वर के बाद मेरा बिज़नेस एकदम जस्ट नीचे चला गया। जो कहते हैं कि आप एक महीने आप जितना काम करते हैं उस महीने उतना उसके हिसाब से आपको बिज़नेस आपका होता है, वैसे ही सिल्वर गए, उसके कुछ दिन के बाद सारा बिज़नेस मेरा नीचे हो गया। फिर मेरा एक्साइटमेंट उसके बाद पूरा आ गया था, हमको पता चल गया था कि हमको क्या करना है। वहाँ से मेरे बिज़नेस का जर्नी शुरू हुआ और वहाँ से हम इनके साथ पूरा बिज़नेस में अपने साथ लगे। थोड़ा सा ये बताएंगे, उसके बाद हम अपनी स्टोरी को पूरी बताएंगे। चलिए, शुरुआत तो जैसे भी हुआ हो, लेकिन जब डिसीजन की बात आती है, बिजनेस मतलब डिसीजन, अब समझ में नहीं आया बिजनेस है क्या, तो डिसीजन किसी का। तो हम लोग एक बड़े सेमिनार में जाने का मौका मिला। जब लिगामेंट टीयर हो गया, 6 महीना बेड पे चले गए, एक डर का भाव आ गया, हम फियर जोन में थोड़ा आ गए, हमारे पास कुछ चाहिए, तो कुछ सर्चिंग मोड में अपने आप आपका माइंडसेट हो जाता है। तो जो आदमी को हम लोग मना कर रहे थे कि हम कहीं इस चीज़ को देखने नहीं जाएंगे, बिजनेस होता भी क्या है उसको समझना भी नहीं चाहेंगे, अपना एक तरीके से जीने का हैबिट था। अगर हम लोग बाजार में निकलते थे, चप्पल भी उल्टा पहने हुए हैं, वो टोक भी दिया कि चप्पल आपका तो उल्टा है, हम लोग बोला करते थे यार तू सीधा पहन के भी क्या कर लिया। तो एक अलग से ईगो था घर में। इसके बावजूद जब घटना घटी, बेड पे गए, हमारा यूपीएससी का एग्जाम छूटा, तो जाने का वहाँ मौका मिला, कोलकाता गए। वहाँ जाकर माइंडसेट ही चेंज हो गया, पैराडाइम शिफ्ट हो गया 2 कारण से। एक जो जिस प्रोफाइल से थे, आईटीएन फैमिली, जहाँ आईआईटी एक बड़े अच्छे रैंक से सब लेकर निकले थे, वहाँ सुमित बहादुर जी को जो आज ईडीसी हैं उनको देखने का मौका मिला। अंडर 100 रैंक उनका था और बड़े बड़े ओहदे पर यूएसए में भी काम कर चुके थे। उनका इंट्रोडक्शन मेरे दिमाग में आया कि नहीं, समथिंग इज देयर, कुछ है, कुछ चीज़ें यहाँ पर हम लोग जो देख नहीं पाए हैं वो चीज़ें वहाँ पर है जो ढूंढने की जरूरत है। फिर उनका रिवार्ड्स, अवार्ड्स, अचीवमेंट, वो उनका जो बताना, वो दिमाग में जाते अंदर जाने लगा। फिर कई लोगों को वहाँ पर आते देखे, एक बड़े प्रोफाइल को, एक छोटे प्रोफाइल को, एक बिजली मिस्त्री को, तो लगा कि नहीं ये सबके लिए काम करता है। अगर आप अपने आप को इसके रिवार्ड्स पर, इसके अचीवमेंट पर देखें तो कॉम्पीट करेगा वर्ल्ड में, कहीं भी किसी भी चीज़ को आप कॉम्पीट करें तो उससे ये बराबरी पर जा सकता है। तो दैट डे वी डिसाइडेड हमको करना है और लौट के आया। ठीक है, तब तक नेगेटिव थोड़ा हो गई थी हमारी मैडम, कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज मिलने के कारण, लेकिन हम लोग को समझ में आ गया था नहीं इसको बिल्ड करना है, अब बड़े रूप में करना है। क्योंकि घर में सब तो आईएएस हो गया, हम कोई भी एग्जाम भी देंगे तो आपको अचीवमेंट भी होगा तो उनसे नीचे ही रहेंगे। तो पॉजिटिव कंपटीशन घर का लेने के लिए भाई उनके साथ कॉम्पीट करें, साथ में बैठे, वो चीज़ें उनको भी फील हो, और उत्साह में शुरू किए, बिजनेस बिल्ड करना शुरू किए। लेकिन जिस रूप में आप उत्साहित रहते हैं बिजनेस बिल्ड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगातार जो करने की जो सिल्वर शिप हुआ फिर नीचे चला गया, उसको लगातार मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस रूप में आपका लीडरशिप डेवलप नहीं होता है। तो बिजनेस हमारा सिल्वर शिप लेने के बाद जब नीचे गया, तब मन में आया कि बिजनेस बिल्ड कैसे होता है। लोग तो आए, अच्छे लोग आए और यूज भी किए, वॉल्यूम भी बना, पैसे भी आए, रिकॉग्निशन भी हुआ, लेकिन इसको लेके कैसे चले। देन उस सेकेंड पार्ट जो आता है, इसका लीडरशिप कैसे हम अपने आप को इसमें ढालें, कैसे लोगों को यहाँ पर सस्टेन कराएं, लोगों को लीडरशिप ट्रांसफर करें, कुछ लोगों का स्किल्ड करें, उनको ट्रेन करें, और उनको इसके रीजन को, जिस कारण से बिजनेस बिल्ड होता है, आने के लिए तो लोग आ जाएंगे, यूज भी करेंगे, वॉल्यूम भी बनेगा, लेकिन जिनको करना है, हम नहीं करेंगे सब लोग ही करेंगे। हमेशा परेटो प्रिंसिपल भी कहता है कि 80-20 का रेशियो होता है। 20% जो आपकी एक्टिविटी होती है 80% रिजल्ट देता है। 20% आपके खेत आपका 80% रिवार्ड देगा। इवन नेगेटिव देखें 20% क्रिमिनल, 80% रिस्पॉन्सिबल रहते हैं सब क्राइम के। तो ये परेटो प्रिंसिपल हमेशा लागू होता है। यहाँ भी आपके साथ जो टीम बनेगी, जो डिसीजन लेकर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, 80-20 मोरलेस वही रहेंगे। तो हम लोग शुरुआती दौर में होता है सब लोगों को बड़ा अचीवमेंट देने के लिए फाइट करने लगे, लेकिन जब बिजनेस को समझे, प्रिंसिपल को समझे, करने का तरीका समझे, कुछ पैरामीटर्स को लाना पड़ेगा उसको समझे, देन लगा कि इसको बिजनेस को हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। वो 1 साल 1.5 साल हम लोग के लिए एक पैसेंस वाला साल रहा। मेहनत करते गए, बाहर का जो सिल्वर शिप का पेन लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अपने अंदर वो चीज़ डेवलप कर रहे थे। नीचे 9, 12, 15 फिर जा रहे थे। और याद है हमें दिसंबर 2007 में जब रिक्वालिफिकेशन किया मैंने, तब तक सब कुछ समझ चुके थे कि अब बैक नहीं जाना है, जितना भी हार्डवर्क करना पड़े, जितना भी मेहनत करना पड़े। लोग आ गए थे, अब उनको लेके चलना है। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। तो पता है कि सक्सेसफुल होने के लिए और लोगों के जो एवरेज पीपल जीते हैं उससे एडिशनल आपको कुछ करना पड़ेगा। वो चीज़ें हमें पता हो गया था।
जैसे नॉर्मली देखिए कि 40 आवर्स पर वीक का एक हैबिट होता है एवरेज पीपल, एक सर्वे है, लेकिन जो थोड़ा अलग है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थोड़ा अचीवमेंट लिए हैं, वो उनका एवरेज 59 आवर्स पर वीक होता है और बड़ा फोकस्ड रहते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं और वो इवन 60-70 आवर्स पर वीक भी कर लेते हैं। तो मुझे समझ में आ गया था कि नहीं, इसको कुछ एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। चलेंगे। दिसंबर 2007 के क्वालिफिकेशन शुरू होने के बाद स्टेट अभी हम लोग गोल्ड गए, स्टेट अभी प्लैटिनम गए और उसी साल हम लोगों ने एलएस जो फुकेट का था, फैमिली ट्रिप थी, बच्चे के साथ हम लोगों ने क्वालिफाई किया। चलिए बढ़िया है। और हम लोग जो चीज़ जर्नी को हम लोग पूरा किए, फॉरेन ट्रिप पहला, उसमें 2007-8 में बहुत कम लोग जाया करते थे, हल्ला मच गया कि लोग जा रहे हैं, फैमिली के साथ जा रहा है, पासपोर्ट बनाना है, वीजा लगेगा, कई चीज़ें उसमें होने लगा कि भाई अब लोग जा रहे हैं। और फर्स्ट टाइम बिहार में शायद ऐसा हुआ था कि प्लैटिनम लेवल पर कोई एलएस जा रहा था, फॉरेन ट्रिप जा रहा था, क्योंकि फॉरेनर्स प्लैटिनम पर जाया करते थे, लेकिन प्लैटिनम लेवल पर जा रहा था। लेकिन जो मजा मस्ती लिए, उसका मस्ती का 90% हम कह रहे हैं कि मजा मस्ती हमारे मैडम के थ्रू हुआ। तो उनको जरूर हम फिर से चाहेंगे कि आपके साथ बात करें। चलिए, ये हमको दिए हैं तो हम बता रहे हैं कि जैसे सिल्वर शिप के बाद जो हम बोले कि बिज़नेस नीचे चला गया, फिर उसको हम बिज़नेस को फिर से शुरुआत किए करने के लिए, वहाँ पे मेरा रोल बहुत ये था कि लेडीज़ के साथ जो कहते हैं इस बिज़नेस में आते हैं, अगर आप वाइफ को, बेटा हाफ जो होती हैं वाइफ, जिनकी वहाँ पे जब तक मोटिवेशन नहीं जाता है तब तक आप बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बिज़नेस कराने के लिए स्पेशली हम हर एक घर में हम लोग जाते थे, कपल वाइज जाने का रिलेशनशिप लेडीज़ के साथ बिल्ड करने के बाद वहाँ हम डेमो हो गया, प्लान हो गया और सारा चीज़ हम वहाँ पे पूरा करते थे। वहाँ पे लेडीज़ के साथ दोपहर का टाइम में हम स्पेशली उसको यूज़ करते थे। कुछ लेडीज़ के साथ 1-to-1 प्लान करके डेमोस्ट्रेशन दिखाते थे, आर्टिस्टिक का डेमो दिखाते थे, न्यूट्रलाइट का उनका नीड बताते थे, पर्सनल केयर, होम केयर, हर एक चीज़ का डेमो दिखा के उनका नीड क्रिएट करते थे। उनको ये बताते थे कि इससे आप अर्न कर सकती हैं, आपका एक अलग पहचान बनेगा। ये चीज़ हम बताए और स्पेशली ये भी बताएंगे कि यहाँ बताने में कुछ लोग क्या, जब जाते थे तो वहाँ हम उनको सिंपल ये बोलते थे कि आप 10-12 लेडीज़ को बुलाइए और वहाँ पे हम आएंगे और वहाँ पे हम लोग आर्टिस्टिक का डेमो भी करेंगे और उनको बताएंगे कि इस बिज़नेस के थ्रू आपको कैसे कुछ इनकम भी आ सकता है। आज तक हम लोग क्या करते थे, प्रोडक्ट खरीदते थे, प्रोडक्ट खरीदने के कारण मार्केट का कितना प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। एमवे में आने के पहले भी हम कहीं ना कहीं मार्केट का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे हमारे घर में क्या चेंजेस आ रहा है, हमको कोई इनकम आ रहा है। कभी आप कोई भी मार्केट का कोई भी एक्स ब्रांड यूज़ करते हैं, उसके कारण से आपको कोई थैंक्स का लेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं बेनिफिट होता है। हम 1 से 2 रुपया छुड़ाने के लिए वहाँ पे दुकान से बात करते हैं। यहाँ पे ये बेनिफिट होता है कि आप एक प्रोडक्ट जो यूज़ करें, जो आपको हर एक दिन यूज़ करने के लिए आता है, वो उससे भी आपको इनकम आ रहा है। यहाँ पे हम लोग जब किन्हीं के यहाँ डेमो किए, वहाँ से एक्साइटमेंट लाते हैं। लेडीज़ लोग में क्या होता है कि हर एक लेडीज़ अपने घर में एक अलग अपना पहचान भी चाहती हैं, बच्चे के साथ भी चाहती हैं कि बच्चे उनको अलग से रिकॉग्नाइज करें। तो यहाँ पे ये रिकॉग्निशन अलग मिलता है, ये उनको बिलीव आता है। यहाँ पे इससे बहुत सारी लेडीज़ जुड़ने लगी। जब भी हम कहीं जाते थे वहाँ पे 8-10 लेडीज़ को लाते थे, वहाँ से धीरे धीरे मेरा बिजनेस अच्छा होने लगा। फिर हम इस बिज़नेस को एंजॉय करने लगे, जो इसमें कहते हैं कि होप, फैमिली, रिवॉर्ड, ये चीज़ हमको दिखने लगा कि एक विश्वास आने लगा, अपने आप पे बिलीव आने लगा कि एक मेरा अलग पहचान देगा। पहचान से इसलिए हमारा अलग था कि हमको बाहर के लोग से ज़्यादा हमको किसी से मतलब नहीं था। हमारी फैमिली ही इतनी अच्छी है कि क्योंकि हमारे फैमिली में जितनी लेडीज़ पार्ट भी हैं वो भी बहुत पावरफुल हैं। सारी में मेरी छोटी देवरानी हैं, एक IAS हैं, एक IFS हैं और 2 लोग US में हैं, 2 US में भी अच्छे जॉब में हैं। एक ननद है, वो भी आप अच्छे जॉब में IITian है और वो जॉब भी अच्छा करें। तो वहाँ एक आपको अलग अपना घर में ही कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे आपका एक पहचान अलग होना चाहिए, जो कि आप उनके साथ बैठिए, बात करिए तो आपको लगे कि हाँ आपकी भी एक अलग पहचान है। वो ये इस बिज़नेस के थ्रू हमको मिला, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हमको वहाँ से लगा कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसलिए हम इस चीज़ को हर एक समय एंजॉय करते थे। हमको कभी इस बिज़नेस को करने में कभी भी बहुत लोग को प्रेशर होता है कि हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, कैसे टाइम निकालेंगे, हमको ये चीज़ नहीं फील होने लगा, क्योंकि ये मेरा एक पहचान दे रहा था, साथ में एक इनकम भी आ रहा था। आप कहीं ना कहीं काम करते हैं और आपको पता है कि इनकम चाहिए हर एक आदमी को,
और इसका इनकम एक बार पता चल गया कि कितना आप जितना इसमें एफर्ट डालते हैं उसके हिसाब से आपको इनकम आता है। तो इस तरह से मेरा बिजनेस बड़ा होने लगा। एक चीज़ और है कि हमको जब पहला ट्रिप हम लोग का था, सबसे पहला होता है प्लैटिनम फोरम। प्लैटिनम फोरम गए हम लोग, इंडिया में ही था उस समय, दिल्ली में होता था। उसका भी अलग एक्साइटमेंट लगा, उसमें फ्लाइट से जाना और इंजॉय करना, वो एकदम लाइफ के लिए एकदम चेंज कर दिया। वहाँ के बाद हम लोग को फुकेट का फैमिली ट्रिप था, बच्चे लोग के साथ जाना। हम लोग का पासपोर्ट नहीं तैयार था, लेकिन मेरी छोटी देवरानी जो थी उनके थ्रू हम लोग का पासपोर्ट जल्दी से बन गया। बच्चे के साथ जो गए वो ट्रिप का अलग एक एक्साइटमेंट था। बच्चे के साथ पूरा एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ का एक एक चीज़ देखना, वो वहाँ से बिजनेस को अलग रूप से हम देखने लगे। वहाँ से हर एक लोग को वो ड्रीम दूसरे का भी जगाने लगे कि आप अपने बच्चे के साथ, अपने बहुत सारे, आपके हो सकता है आपके पास पैसा बहुत हो, लेकिन एक अलग से अपने फैमिली के साथ कोई कॉस्ट नहीं आपको लगता है, आप जो यूज़ कर रही हैं वही कुछ लोगों को बताना है, उसके कारण से आपको एक ट्रिप भी मिल जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। और ये कभी भी इस बिजनेस में कहा जाता है आप बचे हुए समय के साथ करिए। एक लाइफ में आप जो काम कर रहे हैं साथ में एक और काम करिए, ये आराम से हो जाता है। ये बहुत सिंपल वे में है। और यहाँ पे आपको एक सपोर्ट मिलता है, टीम वर्क मिलता है। जो आपको लाते हैं वो आपको हर समय सपोर्ट में रहते हैं। तो इसलिए ये मेरा बिजनेस अच्छा होने लगा। लेडीज़ भी बहुत एम्पावर हो गई थी। हर एक लेडीज़ बाहर से भी जो आती थी, कुछ लेडीज़ आई थी जो कि गस्टेड ऑफिसर की वाइफ थी, वो लोग भी आके क्लोजिंग करना, क्योंकि हम क्लोजिंग करते थे तो वो भी एमवे ऑफिस जाके कैसे क्लोजिंग होता है वो सब भी सीखने लगी। तो एक अलग सा सब लोग अपने घर में अपने आप को बना ली थी कि हमारा हर एक काम करना है, घर का भी काम करेंगे लेकिन इस बिजनेस को भी एक प्रायोरिटी देंगे। यहाँ के बाद मेरा बिजनेस अच्छा होना शुरू हो गया, लेडीज़ इंक्लूड होने लगी। हर एक लेडीज़ जहाँ हम जाते थे, जो पिक्चर्स भेजते थे, वहाँ से उनको लगने लगा कि यहाँ हम भी जाने लगेंगे। ये फेथ आने लगा धीरे धीरे। मैंने इस बिजनेस में लेडीज़ का भी पूरा रोल होना शुरू हो गया। हम लोग कपल बिजनेस कहते हैं, वो कपल बिजनेस फैमिली बिजनेस होने लगा। साथ में हमारे घर में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, सब लोग अपना बिजनेस कर लेते थे। हम लोग रात को 9-10 बजे के बाद मेरे घर में रोज रात में नाइट आउट होता था। नाइट आउट का कहने का मतलब कि आपके ग्रुप के जितने लीडर्स हैं, जो ग्रुप में सब काम करते हैं, फिर रात में आते हैं, रिलैक्स होते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं, फिर कल का हम लोग बनाते हैं कि कल क्या करना है, और अपना एक ड्रीम पार्ट पे भी बात करते हैं। जो आज दिन भर में हुआ कुछ शेयर करते हैं। वो भी क्या होता है कि आप शेयर करने से क्या होता है कि आप हो सकता है थोड़ा बहुत निगेटिव हो रहे हैं, कुछ बात आपको शायद आपको हर्ट कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि आप बिजनेस कर पाइएगा नहीं कर पाइएगा। यहाँ बात करने के कारण आपको ये मालूम होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो होते रहते हैं, ये चीज़ उन लोग के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग रात में नाइट आउट में करते थे, रात को 12-1 बजे तक, लेकिन इसको सब इंजॉय करने लगे। तो सबको ये अच्छा लगने लगा और ये एक सिस्टम बन गया। फिर कैसे हम लोग का बिजनेस बड़ा होने लगा। इमरल्ड गए, और इमरल्ड में भी एक अलग जर्नी है। इमरल्ड गए थे तो खूब इंजॉय करते थे। इमरल्ड गए हम लोग, जब जा रहे थे पता नहीं था कि कैसे इस बिज़नेस को इमरल्ड जाएंगे, और कैसे हमको इस बिज़नेस में कभी पता नहीं चला कि पिन कैसे चेंज हुआ। हम अपना जो भी गोल था मेरे हस्बैंड का, उसमें हम प्लग इन थे। वो हमको बताते थे कि हम लोग को क्या करना है, रोज़ हमको रात में बताते थे। सुबह हम लोग का रूटीन बंधा रहता था, हमको निकलना है तो किसी भी हाल में निकलना है। मेरी बेटी 15 दिन की थी तब से इस बिज़नेस को स्टार्ट किए हैं, और वो बड़ी होते गई, मेरा बिज़नेस भी बड़ा होता गया। आप समझिए कि 15 दिन की बच्ची को लेके बहुत लोग निकलते नहीं है। 15 दिन की बच्ची को हम लेके निकले थे, और वहाँ से मेरा बिजनेस का जो फेथ आया था, वो फेथ मेरा बिजनेस का बहुत बड़ा देते हुए गया, और आज भी इस बिजनेस में बहुत अच्छे से कर रहे हैं। थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे, अभी मेरे हस्बैंड उसके बारे में आपको इमरल्डशिप का जो कैसे रोल हम लोग अदा किए, कैसे हमारा वो इमरल्ड पिन आया, वो सब के बारे में बताएंगे। थैंक यू। एक्चुअली हर एक पिन को लेने के लिए एक माइंडसेट होना चाहिए, एक गोल जो हम लोग कहते हैं ना, एक हाइपोथेटिकल लगता है कि ऐसे ही बनाने के लिए कहा जाता होगा, ऐसे भी विजुलाइज करने के लिए कहा जाता है, ऐसे भी रिटन गोल का महत्व होता है। नहीं, ये प्रैक्टिकली मैंने इसको फील किया है। जब आप गोल बनाते हैं ना तो आपको एक डायरेक्शन वहाँ मिलता है, एहसास होता है कि हमको जाना कहाँ है और कैसे जाना है, वो रास्ते भी आपको वहाँ दिखने लगते हैं। हम लोगों ने बड़े पिन को लेने के लिए हमेशा फाइट किया है, और कभी कंफ्यूजन नहीं था, कभी एक डॉट नहीं था कि हम लोग डायमंड नहीं जाएंगे, या उसके ऊपर का पिन का कहीं हमको लग रहा है कि नहीं जाएंगे क्या। नहीं, कभी डॉट ही नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि आप पहुंच गए, इसलिए लगता है कि आप बोलते हैं। नहीं, हम लोग शुरू में घर में ही एक हैबिट है कि टॉप पे जाने का हैबिट है, उससे कॉम्पीट करें, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें हम लोग करेंगे।
और वो चीज़ें करने के क्रम में जब हम लोग इमरान का गोल बनाए, उस गोल में बड़ा फाइट था। जिस लेग को हम लोग, जिस टीम को लेकर चलना चाह रहे थे, ठीक है, फोनस प्लेटिनम गए, प्लेटिनम से एलएस गए, फिर तुरंत फोनस प्लेटिनम गए, बड़े पिन आने लगे टीम में। देखिए एक बड़े पिन की ओर जाना, इमरान की ओर जाना एक डिसीजन था, लेकिन छोटी टीम थी जहां डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि बड़ी टीम जहां थी, जहां पर डिसीजन लिए थे, वो उस समय किसी चैलेंज के कारण बोले कि हम नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम लोगों ने ग्रुप को कह दिया था। वही होता है कि जब आप सोचते हैं और डिसाइड करते हैं तो संभावनाएं अगर आप बनाते हैं तो सब चीजें बाहर से आपको सपोर्ट कर लेता है। कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो थॉट्स है वो अट्रैक्शन के रूप में कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट करने के लिए आने लगेगा, वो सब रिसोर्सेज आपके साथ आने लगेंगे। टीम छोटी थी, बहुत छोटी थी, 7-8-10 लोगों की टीम थी, लेकिन उस टीम में पूरे 1 साल के अंदर हम लोगों ने क्वालिफिकेशन पूरा किया। नंबर, मैसिव नंबर्स आए। कब क्या, ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट होता है, गोल सेट करते हैं ना कि गोल सेट क्यों करना चाहिए, कैसे टुकड़े में बांटना चाहिए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कैसे कल के बारे में आज आपको डिसीजन लेना है कि कल कहाँ किस रूप में करना है, कैसे अपने रूटीन को फिक्स कीजिए। रूटीन में ही सफलता छिपा हुआ है। कहते हैं कि आप बड़ा मोटिवेशनल स्पीच सुने और एक्साइटेड हुए, लेकिन हैबिट वही रह गया तो आपका अचीवमेंट भी वही रहेगा। क्योंकि हैबिट में बदलने के लिए आपका रूटीन बदलना जरूरी है। आना शाम को वो चीज़ ऑर्गेनाइज होकर अपने आप को, कहते हैं हमारा 2 चीज़ हमेशा जो हमारा बेस्ट पार्ट रहता है, हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा माइल और कंसिस्टेंट रहना। कोई सिचुएशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, हम कंसिस्टेंट रहने में बिलीव करते हैं। वो कंसिस्टेंट का महत्व क्या है? अगर 20 किलोमीटर पर आवर से कोई गाड़ी जा रही है, आपका स्पीड मात्र थोड़ा सा बढ़ाइए, 20.1 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे बाद देखिएगा 1 किलोमीटर के अंदर बढ़ गया। फर्क पड़ता है कि आने वाले 10 घंटे के बाद वो दिखेगा नहीं। आपको लग रहा है कि जब हम साथ चल रहे हैं, पैरेलल चल रहे हैं, लेकिन बदल के रख देता है, क्योंकि वो आपका इंग्रेडिएंट्स अंदर का होना चाहिए कि आप कितना आगे निकलना चाहते हैं। ठीक है, कई लोग हमारे साथ इस एमबीए बिजनेस में आए, पटना में आए, हम किसी कंपटीशन नहीं रहा, लेकिन कितने लोग से निकलते गए हमको पता भी नहीं चला। आज जहां है टीम इतनी बड़ी होती चली गई, बढ़ते चला गया, इमर्सिव खत्म किए। हमेशा कहते हैं कि लाइफ में 2 चीज महत्वपूर्ण है, आपका टाइम और एफर्ट। कभी सेव नहीं कर सकते, जो टाइम निकल गया, एफर्ट आपने लगाना था नहीं लगा पाए, वो भी चला गया। कई लोग एमबीए बिजनेस में हमारे साथ पैरेलली थे या पहले से भी थे जो कर रहे थे, लेकिन हम लोग ग्रोथ कुछ अलग रूप में लेने लगे। कारण कुछ और नहीं था, हम बहुत कंसिस्टेंट थे, एक्स्ट्रा माइल चलना चाहते थे, अचीवमेंट जल्दी चाहते थे। हाँ ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पेन उठाना पड़ता है, रिलेशन बिल्ड करना पड़ता है। नाइट आउट के बारे में बात कर रही थी, रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी लोग आए तो उनको सर्विस देने में बहुत मजा आता था। ऐसा नहीं कोई बाहर फील होता था, लेकिन लोगों को अच्छा लगने लगा कि यहाँ अपनापन फील होने लगा। जो लोगों ने डिसीजन लेने के लिए सोच रहे थे कि एमबीए करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों के बीच से कुछ लोग, पता नहीं चला कि कुछ और डिसीजन लेने वाले भी आ गए। तो आप जिस रूप में सोचते हैं, जिस रूप में चलते हैं, जिस रूप में इस बिजनेस को लेना चाहते हैं, अचीवमेंट लेने वाले भी आपके साथ आने लगते हैं। आपको एवरेज का नियम है, कभी फेल ही नहीं होगा। चारों तरफ लोग हैं, लेकिन आपको वो मोड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि लीडरशिप का ऐसा खास गुण होता है कि वो अप्लाई किसी जगह कीजिएगा तो एवरेज पीपल पर अगर आप में लीडरशिप कम है तो कम अचीवमेंट आएगा, लेकिन वही लीडरशिप कुछ दूसरा रूप में और लोग दे रहे हैं, वो कैपेबल ज़्यादा है, तो वहाँ से एवरेज सक्सेस का अलग निकलेगा। मतलब हम लोग को अपने आप को डेवलप करना है कि लोग हमसे कनेक्ट हो, लोग हमसे हमारे ड्रीम ट्रांसफर हो, उनके रीजन निकाल पाए और उनको उस चीज़ को बिलीव दिवा सके कि आप भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। पैरेलली पार्ट टाइम में एक इनकम खड़ा हो सकता है। दोस्त, डायमंडशिप जाने के पहले का जर्नी, इंग्लैंड गए, फोनस इंग्लैंड गए, वो लगातार मेंटेन रहना, ट्रिप पर ट्रिप, कभी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो एमसीजी, हम लोग क्रिकेट के बहुत फैन रहे, फैमिली एकदम हाथ मुंह एकदम पूरा पूजा पाठ करके देखने वाला। जब उस समय जब एमसीजी ग्राउंड पर गए, हम क्यों इसको बीच में हम लाना चाहते हैं कि लाइफस्टाइल भी कनेक्ट होते जाता है, कि आपके साथ वो चीज़ें जो अचीवमेंट मिलता है, आप ज़्यादा लोगों को इंपावर कर पाते हैं, लोग ज़्यादा लोगों को फील करा पाते हैं। तो एमसीजी ग्राउंड का जब वहाँ गए, वहाँ घास छूने का मौका मिला, बिलीव ही नहीं आया कि सचिन और सहवाग को देखने का वहाँ टीवी से देख रहे थे, वहाँ नज़दीक से हम उस ग्राउंड पर हैं। और फिर कनाडा का नियाग्रा फॉल, वहाँ लगा के अरे उस छीटे को लेकर लगा के हम यहाँ भी आ गए। स्विट्जरलैंड, ज्यूरिख जाना, वहाँ शाहरुख खान, काजोल का वो जो चीज़ गाना जो सुना करते थे DDLJ में, वो चीज़ें हम लोग लग रहा था हम लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। कई चीज़ें साथ में होने लगता है, लेकिन
जब बड़ा फील लेने लगते हैं तो पेन भी आता है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग छूटने भी लगते हैं, सबको संभालना पड़ता है, सबका अपना गिरवान से अपना तरीका। आप इसीलिए सिस्टम का जरूरत पड़ता है, एक तरीका का जरूरत पड़ता है जहां पर सब लोग पैरेलली वो चीज़ दे सकें आप। और इसी क्रम में हम लोग डायमंडशिप लेने का डिसीजन लिए, 2-3-4 साल पूरा एंजॉय किए, ट्रिप हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, हम लोग स्पीकर के रूप में जा रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं, लाइफस्टाइल हो गया, सब कुछ अपने आप बिल्ड कर लिए। गाड़ी अच्छी आ गई, गाड़ी पर गाड़ी बदलती चली गई, गाड़ी भी कई बदलते बदलते आज बड़ी गाड़ी में आ गए। तब उस समय लगा कि नहीं, अब डायमंडशिप भी क्या होता है, लोग सुना करते हैं, उनका सीट अलग, उनका अचीवमेंट अलग, उनका बिजनेस क्लास अलग, तो बोले हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमारे घर में हमारे छोटे भाई जो रंजन जी हैं, अभी लखनऊ कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा कि और लोग, तो हम लोग अपनी भाषा में बोले, सब लोग कर लिया, आप में ऐसा क्या है कि आप नहीं कर सकते हैं। दैट डे आई टुक डिसीजन कि हमको इसको करना है, और आपका डिसीजन होते ही सब संभावनाएं दिखने लगती है, टीम दिखने लगता है, लेग दिखने लगता है। आप 6-8 महीना पहले से मैंने डिसीजन लिया उसको कैसे बिल्ड करेंगे, और इतना स्ट्रॉन्ग हम लोग कन्विक्शन था। कहते हैं लगातार कोई चीज़ आपके दिमाग में आया, अफर्मेशन में आया, विजुअलाइजेशन में आया, सोच में आया, और रिपीटेडली उसको अपने अंदर डालना शुरू किए, लिख कर, बोल कर, कह कर, सब जगह कहने लगे डायमंड हम लोग जा रहे हैं, सितंबर स्टार्ट हो रहा है, फरवरी खत्म कर रहे हैं। वो फेथ जो होता है ना, कन्विक्शन में आता है, वो इम्प्लीमेंट होने लगता है। ये कहने की बात नहीं, मैंने प्रैक्टिकली इसको फील किया। घर के चारों कोने पर हम लोग लिख दिया कि वी आर डायमंड। हम लोग फरवरी 2017 में हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, 2016 के सितंबर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ें और एग्जैक्टली दोस्त हुआ। अभी टीम 4, 5, 6 सबका मजबूत रहता नहीं है, लेकिन 4-5 ठीक था, छठा में कहीं चैलेंज था, लेकिन वो इतना बड़ा मोमेंटम आया, इतना पैशनेट होकर सब करने लगे, हम लोग का बिलीव लोगों में ट्रांसफर हुआ, और 6 के 6 महीना में हम लोग डायमंडशिप खत्म किए दोस्त। उसके बाद दुनिया कुछ और डिफरेंट हो गई। एमवे में एक लाइफस्टाइल था, अब लगता है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी के रूप में हो गए। बिजनेस क्लास का ट्रेवल, अलग रिकॉग्निशन, अलग नाम, अलग जोन, कहीं भी जा रहे हैं तो उसका अलग फीलिंग, तो आपका अलग पहचान। इन बिटवीन हमारा जब रोल था, हम लोग कहें ना अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए डायमंडशिप में बहुत फाइट करते थे कि ठीक है चैलेंज तो आएगा, हम हर एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। टीम जो आती है कहीं ना कहीं उनका ईगो प्रॉब्लम आता है, कुछ चैलेंज आता है या चैलेंज नहीं भी आता है, वो चैलेंज दिखाकर आपसे दूर जाना चाहते हैं, कुछ लोगों को ईर्ष्या भाव भी आता है, सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन जब आप लगातार कंसिस्टेंट वे में एफर्ट लगा रहे हैं, तो उससे भी स्ट्रॉन्ग आदमी आपके साथ में आ जाता है, जो डिसीजन लेता है कि मुझे भी जाना है। उसमें हमारे मैडम का बहुत बड़ा रोल था, बहुत गजब का वर्क एथिक्स, एक दिन रात एक करके हम लोग फाइट करना। तो हम चाहते हैं कि एक पहले अपने बारे में बताएं, फिर लास्ट में मैं वाइंड अप करना चाहूँगा। ये जहाँ तक बताया है इमरल्डशिप का, तो हम लोग बताया कि हम लोग स्टोरी में कि इमरल्डशिप में हम लोग बहुत मैंने पता ही नहीं चला कि इमरल्ड कैसे चले गए, काम करते गए, काम में कभी रुकते नहीं थे, काम करना है इसको अलग से एंजॉय करके काम कर रहे थे। वहाँ पे थोड़ा दिन इमरल्डशिप में फाउंडर इमरल्ड गए तो उसके बाद ठहराव आ गया था, काम करते थे, एंजॉय करके काम करते थे, नया गोल नहीं लेना चाह रहे थे। लेकिन जब डायमंडशिप के लिए डिसाइड किए तो हम लोग डिसाइडेड थे कि हाँ जाना है, तो 6 लेग में सब समय काम करना, सब हर एक दिन उस ग्रुप में जाके एक छोटे से लेवल पे भी जाके नए नए लोगों से मिलके बात करना, सब चीज़ करने लगे। डायमंडशिप में कहें तो जो 6 मंथ हमको लगातार 6 के 6 महीना करना होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग मंदिर में मिलते थे, उनसे हम लोग का दोस्ती होके वो भी हमारे लेग में शामिल हुए, वो भी बड़ा बिजनेस करने लगे। वहाँ पे क्या हुआ कि रात का जो हम लोग का नाइट आउट था वो बहुत ज़्यादा हम लोग को ग्रुप में बेनिफिट किया। हर एक लोग नाइट आउट में आते थे, वहाँ से इंजॉय करने लगे, नए लोग को भी कुछ लोग लाते थे, वो वहाँ से मोटिवेट होने लगे कि यहाँ आके अपनापन फील होता है, यहाँ नहीं लगता कि बिजनेस कर रहे हैं। इस बिजनेस का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको अपनापन जिसको फील करा दीजिएगा तो लगेगा कि नहीं ये बिजनेस बहुत सिंपल है। यहाँ पे वही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं यूज करते हैं हर एक लोग, आपको उनको सिर्फ शिफ्ट करना है कि वो ना मार्केट का ना यूज करके इसको यूज करें, इसका बेनिफिट्स बताना है, इसके बेनिफिट्स के बारे में आपको नॉलेज बहुत होना चाहिए। आप किसी को बताने में ये नहीं झिझकिए कि ये आप क्या चीज बताने जा रहे हैं। बहुत लोग इस बिजनेस को इसलिए भी नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग को बताइएगा तो वो बोलते हैं कि इस प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो ये चीज़ उनको वहाँ पे आपको क्लियर करना होता है कि नहीं ये हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ चीज़ हम किसी को देने जा रहे हैं, अच्छी चीज़ बताने जा रहे हैं, किसी का हेल्थ अच्छा करने जा रहे हैं, किसी का स्किन अच्छा करने जा रहे हैं। जब ये चीज़ उनको बिलीव हो जाता है तो वो आपके साथ आप कदम पे कदम चलना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग का डायमंडशिप का होने लगा, हम लोग 6 मंथ पूरा कंप्लीट किए, डायमंड भी हो गए फरवरी में,
और मैंने उसका अलग इंजॉयमेंट था। डायमंड गए तो फैमिली में भी बहुत अच्छा मोटिवेशन आया, लगा कि हम लोग के घर से ही सबसे ज़्यादा हम माने बिजनेस में ग्रुप देखता है, वो तो बहुत बड़ा काम होता है कि ग्रुप में सबका मोटिवेशन बनता है, लेकिन एक घर में भी हम लोग को बहुत ज़रूरी था कि घर में भी सब लोग देखना शुरू किए कि नहीं डायमंडशिप होता है। डायमंडशिप के बाद जो कहते हैं कि इस बिज़नेस में अलग चीज़ एक दिखने को मिलता है, बिजनेस क्लास से जब हम लोग स्पेन गए, मैड्रिड में जो ये बता रहे हैं फुटबॉल मैड्रिड का ग्राउंड में हम लोग जब गए थे, जहाँ फुटबॉल का मैच होता है, बहुत लोग वहाँ देख भी नहीं पाते हैं, वहाँ पे हम लोग को ले जाया गया, एमवे के थ्रू ले जाया गया। वहाँ जो सर्विस मिला वो रियल में अनबिलीवेबल था, वो बहुत अच्छा लगा। वहाँ से जाने के बाद एक मोटिवेशन आया कि यहाँ पे आप कुछ काम करते हैं, कुछ बताते हैं, उसके कारण से आपका इतना सारा चेंजेस आ जाता है। वहाँ से फैमिली में भी सबको हम लोग फ़ोन करते थे तो सब लोग बहुत खुश होते थे, वहाँ का सारा चीज़ दिखाते थे। तो वहाँ से एक जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद जो हम लोग का सेकेंड ट्रिप जो कहते हैं A60 जो बोलते हैं, एमवे का सबसे बड़ा होता है, 10 साल के बाद देते हैं जो एमवे, तो वहाँ पे हम लोग A60 जो US गए, वहाँ हम लोग की फैमिली भी है, तो 3 लोग फैमिली में, तो हम लोग का ट्रिप एमवे जो ले गए थे, उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली के यहाँ सब चले गए। तो तीनों फैमिली के यहाँ घूमने का मैंने आप हम लोग कभी सोचे ही नहीं थे कि हाँ US भी घूमने जाएंगे। ठीक है, अलग से जाते सोच में आता, लेकिन एक आपको फ्री में जाना, वो भी बिजनेस क्लास में जाना, वो एक अलग पहचान दिया। वहाँ गए, वहाँ खूब इंजॉय किए, वहाँ से लगा कि नहीं इस बिजनेस को बहुत अच्छे से, मैंने कहीं पे भी कोई शक नहीं, जिसको भी लाएंगे आपको बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत लोग छूट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उनके साथ भी बना के रखिए। कुछ ना कुछ हर एक आदमी यूज करता है, कहीं ना कहीं आपको हो सकता है आपके बिजनेस में नहीं आएगा, हो सकता है यूजर बना रहेगा, लेकिन आपका यूजर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस बिजनेस में। ये सारा चीज इससे हम लोग को फील होने लगा, सब लोग हम लोग को देख के कि नहीं अब हम लोग को भी जाना है, हम भी डायमंड जाना चाहते हैं, हम भी अपना पिन चेंज करना चाहते हैं। बस उनके गोल में हम लोग लग जाते हैं, उनके साथ काम करते हैं और अपने आप सर्विस देते हैं, उसी में अच्छा लगता है। और कहें तो जो हम लोग बोल रहे थे कि डायमंडशिप के बाद सब लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आता है, हर एक आदमी को आता है, लेकिन हम लोग 2019 में जब US से घूम के आए, उसके बाद कोरोना आ गया, तो वहाँ पे बहुत लोग का ठहराव आ गया। देखिएगा कि बिजनेस मैंने सारा चीज़ तो एकदम चेंज कर दिया लाइफ सबका, तो वहाँ से सबसे मिलना जुलना बंद हो गया। लेकिन एक चीज़ अच्छा, वहाँ से एक नया चीज़ सीखने को मिला कि आप अपने साथ मोबाइल के थ्रू, जूम के थ्रू आप मीटिंग कर सकते हैं। जो ग्रुप में हम लोग सिर्फ फ़ोन से बात करते थे, लगता था ठीक है यूज़ किए तो किए, वहाँ बिजनेस का पता नहीं चलता था, वो चीज़ जूम के थ्रू बहुत अच्छा होने लगा। आपका बिजनेस को आपको अलग ढंग से करने का एक फेथ आया। और एक चीज़ और है कि आपको कोरोना के टाइम में न्यूट्रलाइट के बारे में सब लोग को बहुत फेथ आने लगा। सब लोग आपको, जो लोग जानते भी हैं कि आप एमवे का करते हैं, तो वो भी आपसे फ़ोन करके मांगना शुरू कर दिए। तो एक अच्छा ये उसका अपने आप, उसके बारे में हमको बताना नहीं पड़ा, वहाँ से अपने आप ये बिजनेस होने लगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है कि इस कोरोना में भी आपको ये बिजनेस बहुत चीज़ सिखा गया है। लाइफ में बहुत सारा चीज़ आता है। अभी जो हर एक आदमी जानते हैं कि किसी को भी 2000 5000, अभी सबको ये इनकम मैंने अच्छा लगता है कि साइड से एक इनकम आ जाए, वो चीज़ इस बिजनेस में आपको अभी दिख रहा है। और हर एक आदमी आपको वेलकम करता है, क्योंकि अभी सबको एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं चाहिए, मैंने एक पे नहीं खड़ा रहना चाहता है दोनों पे, क्योंकि हर एक आदमी को एक के साथ दूसरा भी रहता है, तो पता है कि एक में कभी चैलेंज आए तो दूसरा आपको सपोर्ट में है। तो ये चीज़, ये कोरोना पीरियड बहुत लोग को सिखाया है, और इस बिजनेस में हम लोग को यहाँ पे अभी बहुत लोग को लाने में ये बहुत सपोर्ट कर रहा है कि आप हर एक मंथ का इनकम देखिए। ये अभी बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत इनकम बढ़ाया है, तो इसमें बहुत लोग एक्साइटेड होकर बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, दिखेगा ही सब चीज़। और इसके बारे में आज ये बताएंगे। दोस्त, सब कुछ अच्छा जब चलने लगता है तो आप मस्ती में आते हैं, लाइफस्टाइल होता है, लोग कनेक्ट होते हैं, फिर आसान होता है, सिस्टम दिखने लगता है। लेकिन इन बिटवीन जिसका किसी को कोई कंट्रोल नहीं, इस पैंडेमिक का कोरोना आ गया तो दुनिया को हिला दिया। दुनिया कभी बंद भी होती है, एक को लोग सोचा भी नहीं था, बंद भी हो गया। इन बिटवीन वहाँ एक हैवोक, एक डर, एक फियर जोन में लोग आ गए। उस समय जब आप लीडरशिप रियल में लिए हुए हैं, तो आप लोगों को वो कनेक्ट करने का समय आपका आता है। डिजिटली कनेक्ट होने का जब हम लोग को शुरुआत किए, तो लोगों को डर का भाव था कि अब हमारा बिजनेस तो खत्म हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग भी सोच रहे थे कि अब चलेगा कैसे। लेकिन जब डिजिटली कनेक्ट हुए तो आप यू कैनॉट बिलीव कि हम लोग
पिन को बढ़ते हुए और चीजों को डेवलप कर लिए। जिस सिटी में, इंडिया में कई सिटी में बिजनेस था, यूजर के रूप में थे, वहां बिजनेस तो खड़ा करने के लिए हम लोग को जाना, टाइम, एफर्ट, मनी सब लगाना, उसके बाद लौट के आना, फिर बिजनेस का वही जैसा फील होता कि गए तो काम हुआ, लौट के आए तो फिर वापस उसी रूप में हो गया। लेकिन डिजिटली जब आ गए, जूम आ गया, व्हाट्सअप आ गया, हम लोग अपना काम करना शुरू कर दिए, तब वहां का लीडरशिप डेवलप होने लगा। आज उसका फायदा मिल रहा है। अब तो ठीक है, दोनों चीज फायदा हो गया, मिलने का ही मौका है और आप लोगों को डिजिटली कनेक्ट भी हो सकते हैं, तो आप दोनों फील कर सकते हैं, फेस, टच और फील दोनों हो सकता है। लेकिन दोस्त, कुछ लोगों के अंदर वो जो डर था, वो डर बना ही रह गया। लीडरशिप को मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं, उनको फिर से बोल रहा हूं कि आप उस जोन में आइए। शेर को जब पिंजरे में बांध देते हैं ना, कुछ दिन के बाद वो अपना कैपेसिटी भूल जाता है, उसको बाहर छोड़िए, शिकार करने डरने लगेगा। हम लोग वैसे शेर में नहीं है। हम लोग ठीक है, हम लोग ज्यादा बंद रहे, डिजिटली स्ट्रॉन्ग रहे, लोगों से कनेक्ट रहे। जब निकले हैं दोस्त, तो पहले से ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, पहले से ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, पहले से ज्यादा पैशन है, पहले से ज्यादा कमिटमेंट है। हम आपको ही बोल रहे हैं, जो ठहर गए, आपका टीम आपको वॉच कर रहा है, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं चल रहे हैं। उन लोग ठहर गया, वो टीम रुक गई, उनका, अरे आपके कारण वो लोग आए, आप चल के तो दिखाइए। लोग आप पर बिलीव करके आए और उनके अनुसार वो चले। आप चलना शुरू करेंगे, शेर की जो कैपेसिटी है, ताकत है, पोटेंशियल है आपके अंदर, क्योंकि आपने पहले अचीवमेंट लिया है, आपने पहले प्रूव किया है, प्रूव कर दिया कि आप टाइगर हैं, तो आप अपने आप को फिर से प्रूव करें, फिर से बाहर निकले। मैंने अपने उस जोन को चेंज कर दिया है और आज बड़े पिन को ट्रैक करेंगे, बड़े पिन को ले लेंगे। ये सब कोई डॉट्स नहीं है। इस साल भी अच्छे रूप में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, पिन बड़े रूप में ही कन्वर्ट हो रहा है और नेक्स्ट ईयर और बड़े पिन का तैयारी कर रहे हैं। दोस्त, आप इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, मिलेगा, सब कुछ है, सब कुछ। सेकंड सोर्स क्यों चाहिए आप कहने की जरूरत नहीं, ये पैंडेमिक ने बता दिया। बड़े बड़े 8-9 लाख 10 लाख महीने वाले पायलट्स, जिनमें 1-2 लोग हमारे साथी भी हैं, उनका लाइफस्टाइल कहां से कहां चला गया। वो क्या दुनिया में थे, एकाएक उनकी जॉब गई, उनका लाइफस्टाइल चला गया। वो कभी सोच नहीं थे कि हमारा लाइफस्टाइल इस रूप में ही जा सकता है। आज देखिए, लोगों का आने का तरीका बदल गया। अब 10 महीने के लिए भी लोग बहुत खुश होते हैं, यार सेकंड सोर्स तो है, एडिशनल सोर्स तो है, 2 घंटा लगा सकते हैं, संभावना है क्या। आज एमए का इनकम इतना बढ़ गया है, आप बीएफआई, बीबीआई 55% तक सब मिलाकर आप उनको जो इनकम आ रहा है उसमें ऐड करते हैं। 1 लाख इनकम तो 1,55,000 का इनकम। तो लोगों को कह सकते हैं कि आप थोड़ा मेहनत करें और मेहनत करके वो अपने सेकंड सोर्स, मेन सोर्स भी हो सकता है, लेकिन हम उसको पहले नहीं बोले, आप कोई डिस्टर्ब नहीं कीजिए, अपने मेन सोर्स को बढ़िया से कीजिए, लेकिन सेकंड सोर्स को मन से कीजिए। ये चीजें आपके साथ खड़ा होगा। हम आपको वेलकम करते हैं, आप हम लोग साथ आइए और कभी भी अंदर डॉट्स और संभावनाएं को कभी इनकार मत कीजिए। संभावनाएं असीम है, फिर कोई ना कोई पैंडेमिक आ सकता है, आने दीजिए, लेकिन आप अगर चल रहे हैं तो सब कुछ संभाल लेंगे। थैंक यू दोस्तों।